दीप मॉर्निंग क्या हुआ है? अब ठीक है, कुछ संकेत ऐसे खराब वाले नहीं आए। इनफैक्ट एक तरह से अगर आप देखें तो यूएस की जो महंगाई का आंकड़ा है वो तो अच्छा ही आपको आते हुए देखा है। जो हेडलाइन नंबर्स देखें वो अच्छा है। वैसे आप कह सकते हैं कि हाँ बढ़कर आया। जुलाई में महंगाई आपकी 3.2% आई है, 3% थी उससे पहले वाले महीने में। तो एक तरह से तो आप कह सकती हैं बढ़कर आई है। और 14 महीनों में पहली बार हमने देखा है जब महंगाई बढ़कर आई है। इससे पहले पिछले 14 महीनों से लगातार गिरावट का ट्रेंड था। बट दूसरी बात जो आपको यहाँ पर देखनी है वो ये है कि बढ़ती महंगाई के बावजूद जो अनुमान था उससे कम आई है, क्योंकि अनुमान 3.3% का था, उसके सामने आपकी 3.2% आई है। मोर इंपॉर्टेंटली कोर महंगाई जो लगातार 5% की रेंज में टिकी हुई थी वो गिरकर 4.7% पर आई है। अनुमान 4.8% का था। तो कोर महंगाई भी अनुमान से बेहतर आई है, टोटल महंगाई भी आपकी अनुमान से बेहतर आई है। फिर बाजार पर रिएक्शन क्यों है? क्योंकि दो तीन चीजें हैं जहां पर आपने ये महंगाई का एक्शन होते हुए देखा है। एक तो हाउसिंग इन्फ्लेशन की वजह से ज्यादातर आपकी महंगाई है, तो ये जैसे ही कम होना शुरू होगा आपको महंगाई में और राहत आती हुई दिख सकती है। बट इसके सामने जो वेज ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती हुई आ रही है। हमने देखा था जॉब्स डेटा में भी, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा में भी बाजार अच्छे डेटा पर इस पे ज्यादा नहीं फोकस कर रहे थे, बट वेज ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे। क्योंकि जब तक आपकी वेज ग्रोथ और बढ़ती रहेगी, यानी कि लोगों के हाथ में जो पैसा आ रहा है, सैलरीज आ रही है, वेतन आ रही है, वहां से आपको आगे महंगाई का और बढ़ने का डर बनता रहेगा। तो वेज ग्रोथ एक तो लगातार बढ़त का ट्रेंड दिखा रही है। दूसरा कोर सर्विसेज महंगाई की अगर आप बात करें ये बढ़कर आई है। पिछले महीने ये फ्लैट थी, उसके सामने 0.2% की बढ़त देखी गई है। तो वहां से बाजार को थोड़ी चिंता होती हुई दिखी है। और इसलिए हमने देखा कि हालांकि ये डेटा अच्छा था, अनुमान से बेहतर था, बट इस डेटा के बाद एक बार के लिए बॉन्ड यील्ड्स गिरी भी। बट जब कोर सर्विसेज डेटा पर बाजार ने फोकस किया तो वापस आपकी बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखी और 4.1% के ऊपर 10 साल की बॉन्ड यील्ड है। 2 साल की यील्ड भी 4.8% के करीब आपको आती हुई दिख रही है। तो वहां से बाजार थोड़ा घबराया, थोड़ा लड़खड़ाया है। और इसलिए हमने देखा कि स्टॉक मार्केट पर भी एक्शन ऐसा ही आते हुए दिखा। क्योंकि इनिशियली एक बड़ा उछाल आया था अमेरिकी बाजारों में। इंट्राडे में हमने देखा था 550-600 पॉइंट की तेजी आपको डाउ दिखा रहा था। बट एंड ऑफ ट्रेड अगर आप देखें तो दमदार शुरुआत के बाद लगभग सारी बढ़त डाउ ने गवा दी और सिर्फ 50 अंक ऊपर बंद हुआ। नैस्डैक S&P पर हल्की बढ़त थी। रसल 2000 तो इनफैक्ट नेगेटिव टेरिटरी में जाते हुए दिखा। तो दिन की ऊंचाई से करीब 400 अंक डाउ ने गवाए हैं इस डेटा के बाद, या इस डेटा पर एनालिसिस के बाद, और बढ़ती बॉन्ड यील्ड की वजह से भी। तो प्रेशर बाजार में यही आया कि हालांकि महंगाई के फ्रंट पर तो आपको रिलीफ है, बट वेज ग्रोथ और कोर सर्विसेज डेटा ये बढ़कर आ रहा है, जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी चिंता बढ़ती हुई दिखी। अदरवाइज ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक डे ही था अमेरिकी बाजारों में। डिज्नी के नंबर्स आए थे, वहां पर 5% का आपने उछाल देखा। टूरिज्म और ट्रैवल से जुड़े कई सारे कंपनीज के नंबर्स आए थे, तो उन शेयरों में भी आपने एक्शन बनते हुए देखा। आज PPI डेटा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा आने वाला है। यह भी इंपॉर्टेंट रहता है फेड पॉलिसी के लिहाज से, तो उस पर भी बाजार फोकस करेगा। इसके अलावा यूरोप में ठीक ठाक कारोबार था। कमोडिटी मार्केट में कल हमने थोड़ा प्रेशर देखा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। कच्चा तेल करीब 1-1.25% लुढ़का है, $86 पर आ गया है। ओपेक की एक मंथली रिपोर्ट आई है जिसमें तेल की ग्लोबल डिमांड आपको स्थिर रहने के संकेत आ रहे हैं। तो उतनी बढ़त नहीं आएगी जितना हम रिसेंटली देख रहे थे। बढ़त की टेंशन बाजार में बनी हुई थी प्राइसेस को लेकर। इसके अलावा सोना 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है और बेस मेटल्स में तो लगातार गिरावट चल रही है। कल भी आपने प्रेशर आते हुए देखा। तो वैसे आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन डेटा अनुमान से बेहतर था, बट 2-3 डेटा उसके बीच में अगर आप देखें तो वो उतने राहत देने वाले नहीं थे। इसलिए बाजारों का मूड फिलहाल नर्म ही दिख रहा है। ऑलराइट।